अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आइए केमिस्ट्री एकेडमी में आप सबको वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे डैट इज़ वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़। स्टूडेंट्स, इसमें जो हमने पॉइंट्स को कवर करना है, हम देखेंगे वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, फिर हम उनका कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन देखेंगे और फिर कुछ कॉमन डिजीज़ को हम डिस्कस करेंगे जिनको हमने यहाँ पे आउटलाइन में लिखा हुआ है और एंड पे देखेंगे इन डिजीज़ की प्रिवेंशन के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे स्टार्ट में हम वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ को डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं। हम कहते हैं कि डिजीज़ that spread by drinking polluted water or by eating food prepared with polluted water। तो स्टूडेंट्स, ये पानी से पैदा होने वाली बीमारियां हैं और ये किस तरह से लग रही हैं कि या तो हम पोल्यूटेड वाटर को पिएं या फिर हम ऐसा खाना खाएं जो कि पोल्यूटेड वाटर से बना हो, तैयार हुआ हो। स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं कि जो कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन है वो कॉमनली कौन से हैं। इसमें दो किस्म के वाटर पोल्यूशन के कॉज हो सकते हैं। एक तो इनमें है पहले टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स में वो केमिकल्स आ जाते हैं जो कि वाटर को पोल्यूट करते हैं। हम कहते हैं सच एज आर्सेनिक, मरकरी, कैल्शियम, ऑर्गेनिक केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स। ये कुछ कॉमन टॉक्सिन्स हैं जो कि वाटर को पोल्यूट करते हैं। इसके अलावा और भी इसमें हम हैवी मेटल्स लिख सकते हैं। टॉक्सिन्स के अलावा जो दूसरी कॉज है जो वाटर को पोल्यूट करता है, उसमें आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम कहेंगे आएंगे बैक्टीरिया, various type of viruses, protozoa and different type of worms। तो ये जो है दो मेन कॉज हैं जो कि वाटर को पोल्यूट करते हैं। और इस तरह का पानी जब भी हम यूज़ करते हैं, चाहे ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए या इस तरह के पानी में जब भी हम फूड प्रिपेयर करके खाते हैं, तो फिर हमें डिजीज़ लगती हैं और उन डिजीज़ को हम कहते हैं वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी कि पानी से पैदा होने वाली ऐसी डिजीज़ जो कि इन्फेक्शियस हैं, यानी एक से दूसरे को लग सकती हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ को, जिसमें हमारे पास पहली है डायसेंट्री। डायसेंट्री को हम इस तरह से लिखेंगे, हम कहेंगे कि इट इज़ कॉज बाय certain bacteria or parasite and it causes severe diarrhea, accompanied by blood or mucus। और इसके साथ हम कहेंगे कि इट इज़ इंटेस्टाइनल डिजीज़। नेक्स्ट डिजीज़ स्टूडेंट्स है कोलरा। कोलरा को हम इस तरह से कहेंगे कि इट इज़ कॉज बाय अ बैक्टीरिया which is named as Vibrios
कोलरा, और इसको हम कहेंगे कि ये होता है एक्यूट इन्फेक्शन which can cause diarrhea and can be fatal। अब स्टूडेंट्स, ये जो विब्रियस कोलरा है, जो इसका कॉजेटिव एजेंट है, ये ज़्यादातर जो है ये इस तरह के पानी में होता है विच इज़ कंटेमिनेटेड बाय ह्यूमन फीसेस, यानी ह्यूमन वेस्ट से जो वाटर कंटेमिनेटेड होता है उसके अंदर ये पाया जाता है। तो ये है तो वैसे एक्यूट इन्फेक्शन यानी शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन है, लेकिन अगर इसको प्रॉपरली ना ट्रीट किया जाए तो फिर ये फैटल भी हो सकता है, यानी डेथ भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट डिजीज स्टूडेंट्स है क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस, और इसको हम कहेंगे कि इसका जो कॉजेटिव एजेंट है डेट इज कॉज बाय a protozoan Cryptosporidium found in lakes, rivers, etc। और ये डिजीज़ क्या है? इट इज़ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़, यानी ये भी आपके स्टमक को डिस्टर्ब करती है, विच फर्दर कॉज वॉमिटिंग एंड डायरिया, यानी इसमें भी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज़ है स्टूडेंट्स, डेट इज़ फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि इट इज़ कॉज बाय कंजम्पशन ऑफ एक्सेस और excessive fluoride in water, and it can cause bone and teeth damage। इसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ है स्टूडेंट्स हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को हम कहते हैं कि इट इज़ लिवर इन्फ्लेमेशन which is caused by one of 5 viruses named as hepatitis A, B, C, D and E। तो ये 5 वायरसेस हैं, इन 5 में से कोई भी वायरस ये हेपेटाइटिस कॉज कर सकता है, और इसमें से हम कहेंगे कि A एंड E इज ट्रांसमिटेड थ्रू पोल्यूटेड वाटर। इसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट है हमारे पास डिजीज़, वो हमने एक कॉजेटिव एजेंट के नाम पे लिखी हुई है, हुक वर्म, विच इज़ अ पैरासिटिक वर्म एंटर इन आवर बॉडी in larvae stage through our skin
It affects small intestine and cause stunted growth इन चिल्ड्रन। तो स्टूडेंट्स ये जो वर्म्स हैं ये इनके जो माउथ होता है जिसको स्पेशलाइज्ड माउथ हम प्रोबोसिस कहते हैं, ये इसके ऊपर हुक्स होती हैं, इसी वजह से इनको नाम मिला है हुकवर्म। तो ये हुक्स की मदद से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स के साथ अटैच हो जाते हैं और हमारे फूड को ये खुद एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से स्पेशली चिल्ड्रन में हम देखते हैं कि स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है। और स्टूडेंट्स ये बड़ी कॉमन डिजीज़ है जिसके बारे में ये स्टैट्स हैं कि 1 बिलियन पीपल जो हैं वर्ल्ड वाइड वो पर ईयर इस डिज़ीज़ से अफेक्ट होते हैं और ये भी फैलती है थ्रू पुअर सैनिटेशन ऑफ वाटर। इसके बाद जो नेक्स्ट डिज़ीज़ है हमारे पास डेट इज़ जॉन्डिस, और इसको हम जिसे उर्दू में यरकान कहते हैं, तो इसमें हम कहेंगे कि इट इज़ कॉज बाय excessive release of bile in blood। जो पैंक्रियाज है ये अपनी सिक्रीशन को ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ करता है और उसे ब्लड में शामिल कर देता है। इससे क्या होता है कि आइज टर्न येलो and patient feel fatigue। इसके अलावा जो नेक्स्ट लास्ट डिजीज़ हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है डेट इज़ टाइफॉइड, तो हम इसे कहेंगे इट इज़ कॉज बाय बैक्टीरिया, और उसमें जो हमारे पास बैक्टीरिया है डेट इज़ सैल्मोनेला टाइफी। It cause high fever and diarrhea, and spread through पुअर सैनिटेशन। तो स्टूडेंट्स ये हो गई कुछ कॉमन वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़। इसके अलावा वाटर बोर्न डिजीज़ और भी बहुत सी टाइप्स की होती हैं, जिसमें कुछ कॉमन से लेके बहुत हम कहेंगे कि सीवियर टाइप की हो सकती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डिसफंक्शन ऑफ किडनीज़, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ख़राबी। इसके अलावा हम कहेंगे कि जैसे मरकरी की अगर हम बात करें तो मरकरी जो है वो न्यूरोलॉजिकल डैमेज कॉज करता है। तो ढेर सारी डिजीज़ हैं जो कि पानी से लग सकती हैं। तो स्टूडेंट्स इन डिजीज़ के बाद अब हम लास्ट में जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो ये है कि हम इन वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ को किस तरह से रोक सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्स के अलावा भी हम बहुत सारे और पॉइंट्स और प्रॉपर जो है हाइजीनिक मेजर्स लेके इन डिजीज़ को हम रोक सकते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं उनमें पहला है प्रोविज़न ऑफ सेफ़ वाटर, यानी पानी जो घरों में प्रोवाइड किया जा रहा है उसको मेक श्योर कर लिया जाए कि वो अच्छे तरीके से क्लीन है और प्योरीफाइड है और उसके अंदर किसी भी किस्म के टॉक्सिन्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट जो दूसरा पॉइंट है डेट इज़ डिस्पोजल ऑफ सेवेज, यानी सेवेज को किसी भी शक्ल में पीने वाले पानी में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ जो हैं ये सेवेज वेस्ट की वजह से ही होती हैं। तो सेवेज को जो है इसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए ताकि ये पीने वाले पानी में शामिल ना हो। और लास्ट में है कंट्रोल ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, यानी जो इंडस्ट्रियल इसमें हम बात करेंगे, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपना जो वेस्ट है वो देखा गया है कि अक्सर ऐसी जगहों पे वो उसको डंप करती हैं जहाँ से वाटर चैनल्स गुजर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होती है। तो ये टॉक्सिक केमिकल्स जिसमें हमारे पास हैवी मेटल्स आ सकती हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स आ सकते हैं, इनको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया जाए
ताकि ये पीने वाले पानी में शामिल ना हो और डिजीज़ कॉज ना करें। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ की डेफिनेशन, कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, डिजीज़ और कुछ कॉमन डिजीज़ को डिस्कस किया और फिर एंड पे हमने इसकी प्रिवेंशन के पॉइंट्स को देखा। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच, लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल आईए केमिस्ट्री एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह ही नए नए लेक्चर्स और वीडियोज़ के साथ आपके सामने हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।